self responsibility. If you don't take self responsibility for your life, things are not going to progress well. विश्वासी जन जब कहते हैं कि हमने सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दिया है, पर बात यह है कि आप किस संदर्भ में आप ये बात कह रहे हैं। इन विच कॉन्टेक्स्ट आर यू टॉकिंग अबाउट कि सब कुछ मैंने प्रभु के हाथ में छोड़ दिया है? इन विच कॉन्टेक्स्ट? I've given everything in God's hand, but in which context? 99.9%. It's a place where people fail. 99.9% विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं। जब वो खुद अपनी जिम्मेवारी लेते नहीं हैं और सब थोप देते हैं कि प्रभु करेगा, प्रभु देखेगा, प्रभु जानता है, पर वो बात कितना सत्य है समझ में आ रही है आप लोग? आई अंडरस्टैंडिंग? इवन जो 1% जो मैं छोड़ रहा हूं, 99.9 थोड़ा सा जो जमा है, वो मुश्किल से चांस होता है जब प्रभु देखता है कि ये मूर्खता है, जब ये व्यक्ति जिम्मेवारी उठा नहीं रहा है और वो अपनी दया में अगर वो चाहे वो बीच में कुछ दखलंदाजी देके कुछ बातें सही कर सकता है आपके लिए बस। जब आप जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं, आप दूसरों पे हमेशा दोष लगाते रहेंगे। दूसरों पे क्या करेंगे? दोष लगाते रहेंगे। और ये इंसान की एक खूबी है, दोष लगाना दूसरों के ऊपर। ज्यादातर किसी भी जन के साथ अगर कुछ बात आप करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, उनके पास जवाब है, ऐसा था इसलिए नहीं हुआ। ये क्यों नहीं किया, वो ऐसा था इसलिए नहीं हुआ। बात समझ आ रही? इस बात को आप अच्छी तरह समझें, यह आपके लिए लाभदायक है। विश्वासी जन, ये सत्य है, विश्वासी जन आलसी बहुत हैं। It's true. They are very lazy. When you go to ये तमाम बातें आप बाइबल में देखते हैं, there are things that has taken place. अलग अलग बातें जो घटित हुई हैं। जब आप बाइबल में उत्पत्ति में जब आप जाते हैं, जब प्रभु ने कहा आदम हवा को ये फल मत खाना, बाकी सारा तुम्हारा है, एक आज्ञा दी और प्रभु यही चाह रहा था कि बस आपने ये आज्ञा को रखना है, पूरा करना है। पर जब वो आज्ञा जब तोड़ेगी और जब तोड़ने के बाद जब प्रभु उनके पास आता है और कहता है, एडी कहां है? एडम, एडी कहां है? वेयर आर यू?
क्या आपने वो फल खाया? जब सवाल किया क्या आपने वही किया, वो खाया आपने? आदम का जवाब हां, खाया नहीं था। उसका जवाब था ये औरत जो आपने मुझे दी है, ये औरत इसके कारण मैंने खाया। हवा, जब हवा को पूछा, हवा का इशारा कहां गया? ये सर्प, द ब्लेम गेम। सवाल किया गया क्या आपने खाया या नहीं, क्या हाँ या ना? उत्तर घुमा के आ रहा है। ये औरत को पूछा, हां, औरत कह रही सर्प। जब इंसान की आदत सिर्फ दोष लगाना या बहाने बनाना और अपनी जिम्मेवारी ना उठाए, 99.9% वो असफल होंगे, वो कोई प्रोग्रेस नहीं है। Go to Genesis chapter 3. Go. Genesis chapter 3. उत्पत्ति 3 अध्याय देखिए आप। उत्पत्ति 3 अध्याय 12 और 13 पढ़ना आराम से। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 11 पढ़ना, आपको समझ आएगा। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? सवाल पूछा गया है कि क्या तूने वो फल खाया है, और उत्तर क्या आता है आगे पढ़ना। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा बस क्या तूने वो फल खाया है? आदम से पूछा गया है, और आदम कहता है कि जो स्त्री आपने मुझे दी है, उंगली और बात जाती है हवा पे, और हवा से जब पूछा गया, हवा की उंगली जाती है सर्प पे। अगर आप वास्तविकता में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वास्तविकता में आप बदलना चाहते हैं, वास्तविकता में आप तरक्की करना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। यू हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ। आप दूसरों पे दोष नहीं लगा सकते, कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप शारीरिक रीति से तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है, पर क्या आप अपनी स्वयं जिम्मेवारी उठा सकते हैं सही खाने के लिए?
इसमें कहां आप बोलेंगे कि प्रभु मुझे लंबी उम्र देगा? आप संदर्भ समझ रहे हैं? किस बात में आप बोल रहे हैं प्रभु मुझे लंबी उम्र देगा? अगर आपकी जिंदगी, एक विश्वासी की जिंदगी अगर सिर्फ धूम्रपान करना है, दारू पीना है, अपने शरीर के सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है, और हर तरह का खाने के क्षेत्र में उनको पता ही नहीं है कि क्या लाभदायक है क्या नहीं है, आप किस बात पे आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करेगा? आप किस बात पे कह रहे हैं कि मेरी उम्र लंबी होगी? यहां यह बात काम नहीं करेगा, प्रभु देखेगा, नहीं करेगा। एक व्यक्ति तंदुरुस्त होना चाहता है, अपने शरीर को बनाना चाहता है, जब तक वो अपने निकलेगा नहीं एक्सरसाइज करने, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद क्या अवॉइड करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो कहां से तंदुरुस्त होगा? प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। इससे जब आप ये बातें सुनते लोगे, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, कुछ हद तक ठीक है, पता है प्रभु करने वाला है, पर किस संदर्भ में बोल रहे हैं? आप क्या जिम्मेवारी उठा रहे हैं? लोग गंदी आदतों से बाहर निकलना चाहते हैं, पर इन गंदी आदतों से निकलने के लिए आप या वो व्यक्ति कौन से कदम उठा रहा है निकलने के लिए? आप एडिक्टेड हैं कुछ गंदी आदतों से, पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? प्रभु करेगा, प्रभु आपको ऐसे निकाल देगा, नहीं होगा। It's not going to happen. ये भ्रम है, भ्रम। एक आलसी व्यक्ति सपने ले सकता है, दिन रात बेड पे पड़ा रह सकता है, उठते बैठते बस उसको सोने को है, उसका शरीर कहां से काम करेगा बताइए? ना कि सिर्फ शरीर नुकसान है, पर उसका मेंटल स्टेटस भी सही नहीं है। बात समझ रहे हैं? जब तक स्वयं जिम्मेवारी नहीं उठाई जाएगी, नहीं बदलेगा। इसलिए कुछ लोग सपने लेना अच्छा है, इसलिए कुछ लोग सिर्फ सपने ले सकते हैं, बस उसके आगे के जो कदम है नहीं उठा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ स्थिति जब वो अपने आंखों के सामने देखते हैं, वो उनके जीवन का पूरा एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है उस जीवन में। मैं व्यक्तिगत किसी को जानता हूं जिसके पिताजी दिन रात दारू पीना, पैसे बहुत हैं, दारू ही उसके पिताजी को लेगी। वो छोटा था, छोटे में जब वो देखना ये हालत, और दारू मेरे पिताजी को लेगी, उससे दारू से इतनी नफरत होगी बचपन से, वो डरने लगा दारू से। उसको ये पता चल गया ये जहर है, इस जहर ने मेरे पिता की जान लेके चला गया। हुआ क्या, उसने कुछ देखा, उसको कुछ समझ आया, निर्णय लिया मैं बड़े होके इन चीजों में हाथ नहीं लगाना। कुछ लोग इतना इंतजार करते हैं
इतना नुकसान पता है, सब बोलते हैं नहीं ये मत कर, ये सही नहीं है तेरे लिए, ये मत करो, ये सही नहीं है तेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, मानते नहीं है। जब एक आखिरी स्टेज आता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि तेरा जीना मुश्किल है, तेरे को ये करना पड़ेगा, कई लोगों की आंख या समझ आखिरी मौके पे खुलती है और कईयों की तब भी नहीं खुलती है। कुछ लोगों की खाने की आदतें ऐसी हैं, इतनी गंदी आदत है खाने की, हर तरह का जंक अपने शरीर में डालेंगे। इश्यूज इतने आपके शरीर के साथ, पर आप मानेंगे नहीं। लोग क्या कहते हैं, मरना तो खा के मरना बोलते हैं, तो खाओ। ऐसे लोगों का इलाज नहीं है, मरना तो खा के ही मरना है, तो खाओ, जब तक उल्टियां ना लगे खाओ, ईट। इसलिए गार्बेज अंदर भरना और कहना कि प्रभु मुझे लंबी उम्र देगा, कहीं नहीं मेल खाती ये बातें, कहीं नहीं। लोग कहते हैं मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूं। अच्छी बात है, आप बढ़ना चाहते हैं, पर आप कौन से कदम उठाएंगे बढ़ने के लिए? आप समय निकालेंगे प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए? और जब आपको प्रभु अगुवाई करे, उपवास करे, आप करेंगे? जब ये चीजें होती नहीं, आप कहां से बढ़ना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? कई लोग बिना मतलब प्रार्थना को मांगते हैं, बिना मतलब। प्रार्थना कीजिए, मैं आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता हूं। इतने साल आपका 10 मिनट भी नहीं है बाइबल पढ़ने का, ना प्रार्थना करने का, कौन सा बढ़ना चाहते हैं? क्या कदम उठाए आप आज तक? आपको 15-20 साल से डॉक्टर बोल रहे हैं अपने हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा अच्छा खाओ, ये चीजें अवॉइड करो ना। आप जितना मर्जी प्रार्थना करो, मैं बता रहा हूं आपको, इतना फल नहीं आएगा। प्रभु कोई इमरजेंसी बटन नहीं है, दबा दिया वो आ गया आपके पास। आपने क्या किया जब टाइम था? आपने क्या किया शरीर के साथ? आपके जीभ में एक टेस्ट बड होता है, टेस्ट बड होता है, जहां टेस्ट आता है, खट्टा मीठा जो भी है। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, फिर वो टेस्ट बड निकाल देंगे किसी दिन। You cannot even control your mouth. आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हर एक को स्वयं जिम्मेवारी अपनी उठानी पड़ेगी। आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? जब आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं, आपको सुबह उठना आना चाहिए। आपको सही जो आप खाएंगे पूरे दिन, आपको मालूम होना चाहिए ये मेरे लिए हानिकारक है और ये सही है, आपको वो लेना आना चाहिए। आपका यहां भी चीजें बदलनी चाहिए। आप एक कदम उठा रहे हैं आगे सही होने के लिए। आप बड़े होके आप ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ है, पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को फीड क्या कर रहे हैं?
आप वो मटेरियल पढ़ रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना लाइफ उसमें जिसमें आपने जाना है। अभी से बात की बात नहीं है, अभी से आप क्या कर रहे हैं? एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति जो चाहता है, मैं बता रहा हूं, सपने लेने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को प्रोग्राम कर रहे हैं उस चीज को पढ़ने के लिए। ऐसे लोग जो वहां पहले पहुंच चुके हैं, उनका मटेरियल आप लेते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं वहां पहुंचने के लिए। यूं ही नहीं पहुंचेंगे। स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना चाहते हैं, पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने के लिए आपका कितना ज्ञान है और आप कितना उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आप स्वयं जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। कई बार घर के लोग परेशान होते हैं किसी से और उसको जबरदस्ती लाते हैं। इसके लिए प्रार्थना करना ये पीतब होता है। इसलिए मैं कहता हूं मत लाओ उसको पीने दो जितना पीना चाहता है। रज के पिलाओ, रज के पिलाओ। कई लोगों को टट्टी पेशाब भी निकल जाए तभी पिएंगे। बात समझ आ रही है? वो उल्टी करने के बाद, पीछे से निकलने के बाद भी मां थोड़ा और दे दो, तो क्या करेंगे आप? ऐसे लोगों का प्रार्थना नहीं काम करेगी। उस व्यक्ति को इस हालात में खुद आना चाहिए यहां कि भाई ये हो गया बहुत ज्यादा, अब मुझे चाहिए छुटकारा, मैं सच में इस चीज से निकलना चाहता हूं। तब जाके प्रभु भी सुनता है, ये सच में चाहता निकलना। और वो प्रार्थना और वो छुटकारे के बाद, उसके बाद आता है डिसिप्लिन। अब उस व्यक्ति को उन चीजों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसी महफिलों से दूर रहना है जब तक वो मजबूत ना हो जाए। और जब लोग पूछें क्या हुआ, वो छोड़ दी, बस अब नहीं देता मैं, बात खत्म। प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कीप दिस इन माइंड, इस बात को आप हमेशा याद रखना है। आप जो बनना चाहते हैं सपने लेने से नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट, आपका पैशन, आप पूरा उसमें डाल देते हैं ताकि आप वहां पहुंच पाए। प्रभु का नाम एक जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करता। बहुत लोगों का गलत सोच है। मैं पढ़ाई तो करूंगा नहीं, पर प्रभु मुझे पास करा देगा। कौन सा पास कराएगा? You have not studied. But when you study, you can say. जब आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भरोसा है कि प्रभु मेरी मदद करेगा, वो मेल खाती बात। यहां काफी समय पहले की बात है, कोई सेवक जन गए थे विश्वासी के घर, मिलने के लिए गए थे। तो उनकी मदर है, वो बोल रही है उनको प्रार्थना करना, लड़का ना जंगल में लकड़ी चुराने गया, प्रार्थना करना पकड़ा ना जाए। हाँ? वो खुद लोग झटका खा के प्रार्थना कि मतलब प्रभु स्वर्गदूत भेजिए, अब इसको छेड़ना मत, चोरी करने दो। इसलिए जब आपके पास ज्ञान जब आता है,
बातें साफ होती हैं कि मेरा काम क्या है, मुझे आपका एक हिस्सा है। प्रभु अपना काम करेगा, पर आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे नहीं होगा। और दोष लगाना छोड़ दो आप। तूने ये क्यों नहीं किया? अच्छा नहीं, वो था ना इसलिए नहीं हुआ। लोगों के पास हमेशा बहाने हैं। अगर आप अपना जीवन बहानों पे करते रहेंगे, बहाने बहाने बहाने, इतनी मुश्किल आएगी, बहुत मुश्किल आएगी आगे। आप कैसे सामना करेंगे? कितने परिवार टूटते हैं ऐसे दोष लगाने के कारण। भाई तेरा काम है, तेरे को आना चाहिए वो, पर आप दोष दूसरों पे क्यों लगा रहे हैं? आप सास ससुर देवर हैं, घर में भाई बहन है, वो सब अपना काम खुद अपना अपना आना चाहिए। आप एक दूसरे पे दोष क्यों लगा रहे हैं? आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। सारा ने एक ऐसा काम किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। प्रभु ने इब्राहिम सारा को बुलाया। जब सारा ने देखा मेरी कोख बंद है, सारा खुद जाके इब्राहिम को कहती है, जो मिस्र से हागार जो लाई है, जो मेरी सर्वेंट है, टेक हिम एज योर वाइफ। हमारी संतान वहां से हो जाएगी। इब्राहिम ने क्या बोलना था? इब्राहिम सेज टू सारा, सारा को कहता जैसे तू चाहती। इट वॉज नेवर इब्राहिम्स प्लान, इट वॉज सारा's प्लान, सारा का योजना। यू टेक हागर। जब हागार ने जन्म दिया इस्माइल को, और जब इस्माइल उम्र में जब बड़ा हुआ, उसके दौरान यहां जो प्रभु जो चाहता था, इसहाक जो हुआ, अब इसहाक आ चुका है। अब सारा जब इस्माइल और हगार को देखती है घर में, इब्राहिम को कहती है, ये औरत, ये इस्माइल, इसको निकालो यहां से। पहल किसने की थी? हगार ने। सारा ने पहल की कि हागार को ले लो। अब वही हागार और इस्माइल अब सारा के लिए गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। हालांकि बाद में जब सारा कहती है ये मेरी ही गलती थी,
देखिए सारा कहते क्या है, चौथा अध्याय देखना आप। नहीं, 21वां अध्याय, उत्पत्ति 21 अध्याय। इक्कीस का 9 और 10 देखना। तब सारा को स्त्री हजीरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। अभी सारा को खटक रहा है और इब्राहिम को कहते इनको निकाल दे यहां से, घर से। हगार अपने आप तो आई नहीं थी इब्राहिम के पास, लाने वाली सारा ही है। दोष लगाया तो लगाया हगार पे, तो बाद में समझ आया सारा को ये मेरी गलती थी। प्रभु का समय का इंतजार ना करते हुए, नहीं संतान चाहिए, उल्टे हगार। चौथा अध्याय जाना, जेनेसिस 4। यहां आदम, हवा, आदम और हवा के बेटे। पहला बेटा कौन था? Two sons are given, Cain and Abel. केन का काम था खेती बाड़ी का, आबिल का काम था भेड़ चरवा। दोनों भाई का अपना अलग अलग काम है। पर जब यहां आप देखते हैं, जब प्रभु को चढ़ाने की बारी आती है, मतलब ये बातें दोनों भाइयों ने कहां से सीखी कि प्रभु को चढ़ाना होता? उनके मां बाप ने सिखाया। इसलिए एबल अपनी भेड़ बकरियों से जो पहला फल है, सबसे बढ़िया, जो प्रभु के पास लाके जब चढ़ा रहा है, और बाइबल में लिखा है केन उसका भाई भी वैसे ही करता है जैसे वो भाई कर रहा है। वो अपने खेत में से सब्जियां जो भी निकला है वो लेके आ रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है, दोनों प्रभु को चढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, पर बाइबल में लिखा है कि प्रभु सिर्फ एबल जब चढ़ा रहा था, सिर्फ एबल का जो बलि जो चढ़ा रहा था उसको देखा उसने, उसी का लिया, केन का नहीं लिया। बात समझ आ रही है? एक भाई का लिया जो वो दे रहा है, एक भाई का नहीं लिया। आज भी वही चीज है। कितने लोग जब प्रभु को कुछ भी देते हैं, कितने लोगों का लिया जाता है, कितने लोगों का ना बराबर है। आप किस दिल से दे रहे हैं, किस मकसद क्या है, वो देखा जाता है। जब काइन ने देखा मेरा तो मैंने जो चढ़ाया प्रभु ने स्वीकार किया नहीं, उसको बुरा लग गया। जब बुरा लग गया, उसने जाके अपने भाई का कत्ल कर दिया।
आपको पहला कत्ल बाइबल में मिलता है वहां। उसने आबिल को जाके मार दिया। और यहां प्रभु उसको कहता है, अगर तू भी सबसे उत्तम लाता तो क्या मैंने तेरी जो तूने चढ़ाया मैं स्वीकार ना करता। वो सारी सड़ी गली सब्जियां लेके आया था जो किसी काम के नहीं है। आज भी जब लोग कलीसिया में जाते ना, फटे पुराने जो जिस काम का नहीं है वो चर्च में लाते हैं, उनकी जिंदगी फटी पुरानी रहती है। अगर आपने गौर किया। और जो सबसे उत्तम बढ़िया जब प्रभु के सामने लाते हैं ना, प्रभु जब स्वीकार करता है वो वैसे ही उनको बनाता है। इसलिए लोग जलते हैं उनसे ना, जिनके पास प्रभु का आशीष होता है, लोग जलते हैं। और वही जलन इस भाई को इससे कि भाई तेरे तो प्रभु ने स्वीकार किया, मेरा किया नहीं। और प्रभु उसने हत्या कर दी। और प्रभु कहते तू ऐसे करता तो तेरा भी स्वीकार होना था। और यहां जब प्रभु उसको कहता है, केन तेरा भाई का लहू पुकार रहा, कहां हो? अपने बाप की तरह जवाब दे रहा है। आदम ने बोला, आदम को कुछ पूछा, आदम क्या कह रहा है? ये स्त्री केन को बोला, भाई तेरा लहू हुआ, उसका लहू पुकार रहा है, कहां है? उसने ये नहीं करा मैंने हत्या कर दी उसकी, मैं क्या उसका रखवाला हूं? नो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू सी, नो सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रभु मैंने उसकी हत्या कर दी, ऐसा जवाब नहीं आया। हालांकि अगर आप दाऊद के लाइफ को देखें, जब दाऊद पाप में गिरा, उसकी जब प्रार्थना आप सुनते हैं, वो कहता प्रभु मैंने पाप किया, आई हैव सिन्ड। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्वयं जो किया है मैंने किया है। जब आप वो उठाते हैं जो आपने किया है और आप तो वो पश्चाताप करते हैं, प्रभु ने दाऊद को दोबारा उठाया। जो काइन को शराब मिला था, बड़ा खतरनाक शराब था। घर में आप इंटरेस्टेड हैं, आप घर में जाके पढ़ना। काइन ही वो व्यक्ति था जिसके ऊपर टैटू लगाया प्रभु ने। ऐसा मार्क उसके ऊपर लगाया कि जो भी तुझे देखेगा, he was totally something different। जो प्रभु ने उसको ऐसी बातें उसको बोली, तब कहता प्रभु इतना मत कर, ये तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आप जब गलत है ना, उस गलत को मानिए और उस गलती को सुधारना सीखिए, वो आपके लिए फायदा है। उसको छुपाने की कोशिश करें, कुछ नहीं मिलेगा। आपको मालूम है मेरा कैरेक्टर सही नहीं है, उसको सही कीजिए। आपको मालूम है मेरी जीभ साफ नहीं है, उसको सही कीजिए। कितने साल आपको और चाहिए? आपको मालूम ये आदतें मेरे अंदर से ये सही नहीं है। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, वो जड़ से खत्म हो जाए बस। आपको मालूम है आपका खान पीन सही नहीं है, आपको मालूम है आप शरीर का ध्यान रखते नहीं है।
आपको मालूम है आप पढ़ते हैं नहीं, और फिर आप चाहते हैं कि मैं उस पोस्ट पे पहुंचना है, क्या होगा? सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट ब्लेम अदर्स। जितनी देर आप दूसरों को या परिस्थितियों को आप दोष देंगे ना, आप कहीं नहीं निकलेंगे। आपको सिर्फ दोष लगाना आता है। ऐसे लोग आप हिस्ट्री में देखते हैं जिनके पास कुछ नहीं था, उनको या तो दिए में पढ़ना पड़ता था या स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ना पड़ता, वहां बैठते थे पढ़ने के लिए। मां बाप के पास इतना है नहीं है, पर उनके अंदर वो जील था। कोई दोष नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़े और आज कहां पहुंचे। आज लोगों के पास जितना ज्यादा है उतने ज्यादा बहाने हैं, जितनी ज्यादा सुविधा उतने ज्यादा बहाने हैं। वो भी पूरा करो, उसके बाद फिर बहाने हैं। सो वेयर आर यू गोइंग टू गो? Be honest with yourself. Be dedicated to your progress. अपने प्रोग्रेस के लिए डेडिकेशन चाहिए आपको, डेडिकेशन। आपको उन्नति करना ना सिर्फ आत्मिक दृष्टि से। ये गार्बेज की बातें जो कहते हैं मैं सिर्फ आत्मिक जीवन चाहता हूं, ये गार्बेज की बातें हैं। अच्छा, सिर्फ आत्मिक जीवन चाहते हैं तो शरीर किस लिए दिया प्रभु ने आपको? शरीर के अंदर प्राण भी है, प्राण किस लिए दिया? आपका शरीर आपको तंदुरुस्त रखना आना चाहिए। फिर आपका प्राण, माइंड, विल, इमोशंस, आपको मालूम होना चाहिए इस इमोशंस, माइंड और विल को कैसे हेल्दी रखना है। आपके आत्मा को, आपका आत्मा निर्भर है आपके शरीर के ऊपर। आपका शरीर सही नहीं है तो आप प्रार्थना कहां करेंगे? हमेशा 2 मिनट बैठे नहीं हो, दे जस्ट वांट टू स्लीप। क्यों? सिस्टम खराब है। प्रभु ने आपको आत्मा दिया, फिर शरीर दिया, फिर उसके बाद प्राण है। All have to be healthy. Everything. आप अपने काम पे जाते हैं, जब आप अपने काम पे जाते हैं, चाहे वो आपका काम है चाहे आप दूसरों का करते हैं, आप ऐसे करो जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो बाइबल में लिखा है। ऐसे मत करो काम चलाना है। आप अपनी जिम्मेवारी को उठाओ, जो आपका भाग है उसको पूरे जिम्मेवारी से करो वो काम। जब इज़राइल के लोग मिस्र में थे, बंदुआई में थे, जहां उनको दास बनाया गया, मारा गया, काम कराया गया, तब बाइबल में लिखा है वो क्या कर रहे थे? प्रभु को पुकार रहे थे, हमें छुड़ाओ यहां से, हमें छुड़ाओ यहां से। जब वो पुकार, बाइबल में लिखा है प्रभु ने उनकी पुकार को जब सुना, उसने किसको भेजा? मूसा को भेजा। मूसा जब उनको लेके जा रहा है बाहर, मिस्र से लेके बाहर जा रहा है, मूसा और एरन, बाद में वही जनता मूसा और एरन के ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हैं उन्हीं को मारने पे। अरे पानी पिला, पानी।
हालांकि उनको उस सफर में उनको क्या याद आ रहा है, वो कह रहे हैं अरे हम तो मिस्र में ही ठीक थे, वहां मीट तो खाते थे कम से कम। अगर आपने पढ़ा है वहां लिखा है। आप वही लोग हैं जो प्रभु को बोल रहे हैं हमें निकाल दे, और जब आपको वहां से निकाल दिया, आपसे सफर नहीं किया जा रहा है अब आपसे चला नहीं जा रहा है। और उस रास्ते में मटन याद आ रहा है। इंसान ऐसा है, इंसान ऐसा है। इन बातों को ना जब तक आप गहराई रीति से आप अपने लिए सोचेंगे समझेंगे नहीं, आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। लोगों की जिंदगी क्यों फंसी हुई है एक ही जगह? क्योंकि वो जिम्मेवारी कभी नहीं उठाते, अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाते। आप अपने प्रोग्रेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे थोड़ी ना है। आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर सकते हैं? ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपकी फीस दे सकते हैं, आपको भेज सकते हैं, पढ़ना आपको है। आपको सबसे बढ़िया हर चीज घर में रख सकते हैं आपके लिए, पर खाना किसको है? आपको है। इतने बड़े हो जाने के बाद भी बोले मुंह खोलो, कौन था खोलो मुंह, सिक सिक सिक। विवाह से पहले एक दूसरे को लोग बोलते हैं तू मेरी खांड मिश्री, हाँ तू मिश्री है ना, खांड मिश्री, हाँ अच्छा ना मैं खिलाऊंगा बोलते हैं ना। दूसरे महीने बोलते वहां पड़ा खा ले चुपचाप। ये ना बेतुकी बातें हैं, ये बात संसारिक सेंसुअल बातें हैं। किस जिस दिन आप समझ जाए मेरा प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, एजुकेशन वाइज या जहां पहुंचे मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, प्रभु है मेरे साथ, पर मेरा उतना ही काम है जितना मुझे करना है। आप चढ़ना उस लैडर को शुरू कर चुके हैं चढ़ना, आप पहुंचेंगे वहां।